तो फिल्म की शुरुआत होती है तो हम एक लेडी को देखते हैं जो देर रात गए तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी। सब लोग इसके ऑफिस से जा चुके थे। दरअसल ये लेडी एक कॉमिक बुक पब्लिशर थी, यानी कि वो कई किस्म की कहानियों की किताबों को छपवाया करती थी। इस काम में इसकी एक पार्टनर भी थी जिसका नाम जे यून था और हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर यही है। काफ़ी देर हो चुकी थी और ये लेडी ऑफिस में ही थी। ये जे यून की भेजी हुई कहानी को पढ़ती है और देखकर हैरान रह जाती है और जे यून को कॉल कर कर कहती है कि ये तो मेरी माँ के मरने की कहानी है, तुम्हें कैसे पता, तुमने ये कहानी कैसे लिखी। तभी उसकी कॉल कट जाती है। ऑफिस की सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी और ऑफिस खुद से सील यानी बंद होने लगा था। वो लेडी वहाँ पर जो कुछ भी कर रही थी वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक कॉमिक बुक की तरह छप रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आती कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा था। उसे वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। तभी कोई पीछे से आकर उस पर चाकू से वार करके उसे मार देता है। सीन यहीं पर कट होता है। अब हमें दो ऑफिसर दिखाए जाते हैं जिनको इस लेडी का केस हल करने के लिए दिया गया था। इनमें से एक का नाम ऑफिसर की था। ऑफिसर की का साथी इसे कहता है कि देर रात ऑफिस में कोई नहीं था, मुझे नहीं लगता इसे किसी ने मारा होगा, इसने खुद ही अपनी जान ली होगी। तभी इनकी टीम की एक लेडी ऑफिसर इन्हें कॉमिक बुक के कुछ सफ़े दिखाती है। जैसा हाल उस लेडी का था बिल्कुल वैसे ही कॉमिक बुक छपी थी। ये बहुत ही अजीब बात थी। दूसरी तरफ हम जे यून को देखते हैं जो आधी रात को अपनी गाड़ी चलाकर कहीं पर जा रही थी। जे यून दरअसल कॉमिक राइटर होती है। वो इसके साथ जुड़ी भी होती है क्योंकि वो कहानियाँ लिखने के साथ साथ इनकी इमेजेस भी बनाया करती है और इसी की कहानी को वो लेडी पब्लिश किया करती थी। जब ये अपने घर जा रही थी तभी एक छोटी बच्ची इसकी गाड़ी के आगे आ जाती है। जे यून ने ब्रेक लगा दी थी। अब वो छोटी बच्ची इसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और इससे लिफ्ट मांगती है। मेरा घर यहीं पास ही है। जे यून ने भी उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। जाते हुए जे यून इससे सवाल करती है कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल की हो। छोटी बच्ची जे यून को अपना नाम बताती है और साथ ये भी बताती है कि उसकी उम्र 16 साल है। जे यून इसे कहती है अच्छा लगती तो तुम अभी 10 साल की हो, जिस पर वो लड़की जवाब देती है कि 10 साल मेरी उम्र तब थी जब मैं मरी थी, इस टाइम मेरी उम्र 16 साल ही है। ये सुनकर जे यून बहुत ज़्यादा डर जाती है। जब वो उस छोटी बच्ची की तरफ देखती है तो वो उस गाड़ी से गायब थी। वो डरकर गाड़ी से बाहर आ जाती है। तभी उसके हाथ को किसी ने जोर से पकड़ लिया था। वो डरकर दोबारा अपनी गाड़ी में बैठ गई थी। तभी उसे छोटी बच्ची की आत्मा नजर आती है जो कि खून से भरी हुई थी। इस सीन के बाद हमें दिखाया जाता है कि जे यून कहीं और ही थी। शायद ये सब उसके इमेजिनेशन यानी कि उसके ख्यालात थे, लेकिन जब वो अपनी हाथ की तरफ देखती है तो उसके हाथ के ऊपर एक जख्म का निशान होता है। उसे बहुत अजीब लगता है और वो अपने डॉक्टर के पास जाती है। वो इसे बताती है कि कुछ दिन से उसके साथ बहुत अजीब हो रहा है, बहुत अजीब सपने और अजीब ख्यालात। मैं जब इन ख्यालात से बाहर आती हूँ तो मेरे जिस्म के किसी न किसी हिस्से पर कोई ना कोई चोट का निशान होता है। डॉक्टर इसे बताती है कि ऐसा अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ये एक बीमारी भी हो सकती है। मुझे लगता है तुम्हारी असल दुनिया और सपनों की दुनिया में कोई तकरार है जिसकी वजह से ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है। उधर लैब में उस लेडी की लाश को डॉक्टर चेक कर रहे होते हैं। डॉक्टर ऑफिसर को बताते हैं कि मुझे तो लगता है कि इस लेडी ने अपनी जान खुद ली है क्योंकि चाकू पर भी इसी के हाथ के निशान हैं और उस वक्त ऑफिस में इसके अलावा कोई और था भी नहीं। मगर ऑफिसर की इस बात को मानने से इनकार कर देता है और कहता है कोई अब इतनी बेरहमी से खुद को भला क्यों मारेगा। अपने ऑफिस में प्रोफेसर के जे यू की कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसका एंड देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी उसका साथी कहता है कि तुम मान क्यों नहीं लेते कि उस लेडी ने अपनी जान खुद ली थी, हमें इस केस को बंद कर देना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर के इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो इस केस की तह तक जाना चाहता था। इधर जे यून जो अपने घर में सो रही थी तभी उसके दरवाजे की डोरबेल बजती है। जब वो जाकर देखती है तो दरवाजे के बाहर इसकी पार्टनर लेडी खड़ी हुई थी जिसकी ऑफिस में मौत हो चुकी थी, लेकिन जे यून के इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसीलिए वो उस लेडी को अंदर आने का कहती है। जब वो दोबारा इसकी तरफ देखती है तो उसका मुंह पूरा खून से भरा हुआ था। ये देखकर जे यू डर जाती है। दरअसल ये उसका ख्वाब था। तभी उसे मिलने ऑफिसर के और उसका साथी आते हैं जो अब इसे उस लेडी की मौत के बारे में बताते हैं और इसे बताते हैं कि इसने अपनी जान खुद ली है और उसकी लाश ऐसी हालत में पाएगी जैसा कॉमिक बुक में तुमने एक कार्टून बनाया था। वो पूछते हैं क्या तुमने इस कॉमिक बुक को किसी और को भी भेजा था। वो कहती है कि पहले मेरी पब्लिशर जिसकी मौत का आप मुझे बता रहे हैं
पहले वो मेरी इस बुक को देखती है, फिर उसके बाद इसको आगे भेजा जाता है। वो कहते हैं कि उसने आखिरी कॉल तुम्हें की थी। जेयून कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो उसे कॉमिक भेजकर अपना फोन बंद कर दिया था। इसके बाद हमें एक आदमी सन को दिखाया जाता है जो कि जली हुई लाशों को उठाने का काम करता है। अभी भी वो यही काम करने अपने साथी के साथ जा रहा था, तभी उसके साथी को एक जरूरी कॉल आ जाती है और वो वहाँ चले जाता है। अब सन अकेला ही लाश को ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ की लाइट जलने बुझने लगी थी और लाश ने भी अपनी साइड चेंज कर ली थी। उसे अपने साथी का टैब मिलता है जिसमें वही कॉमिक चल रही थी जो सन के साथ आज से 5 साल पहले हुआ था। दरअसल उसकी बीवी बड़ी बीमार थी जो किसी भी इलाज के साथ ठीक नहीं हो रही थी और उसने अपनी बीवी को गलत दवाइयाँ देकर मार दिया। जब वो अपनी सारी कहानी टैब में देखता है तो हैरान रह जाता है और बहुत ज़्यादा डर गया था। तभी जली हुई लाश उसे पीछे से पकड़ लेती है और किसी चीज़ ने इसे वहाँ पर बंद कर दिया था जहाँ पर लाशों को रखा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बीवी की आत्मा उससे बदला लेना चाहती है क्योंकि उसने बिना किसी वजह के अपनी बीवी को मार दिया था। ये कॉमिक बैठा ऑफिसर के भी देख रहा था जिसे कुछ शक होता है, इसीलिए वो तहकीक करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया था। जब जेयून को इस कॉमिक का पता चलता है तो वो भी इसको बचाने के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। तभी उस सन ने अपनी बीवी के खौफ की वजह से खुद को मार लिया। तभी उधर ऑफिसर के भी आ जाता है जो जेयून को सन का कातिल समझने लग जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। जेयून उन्हें बताती है कि मैंने उन्हें नहीं मारा, बल्कि मैंने तो वहाँ पर एक आत्मा को देखा था। ऑफिसर के कहते हैं कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हें उन्हें नहीं, फिर तुम्हें उस लेडी और उस सन के बारे में कैसे पता कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ था जो तुमने पब्लिश किया। जेयून उन्हें यहाँ पर बताती है कि दरअसल मैंने ये कहानियाँ लिखी ही नहीं हैं। 1 साल पहले मेरी एक कॉमिक मशहूर हुई थी, उसके बाद मुझे कोई नया आइडिया नहीं आया। फिर मुझे एक दिन किसी अनजान नंबर से एक ईमेल आई जिसमें बड़ी अजीब किस्म की पिक्चर बनी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं लिखना चाहती थी, और ये सभी कहानियाँ उन्हीं तस्वीरों पर होती हैं। और आज तक मैंने ये बात जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे वो ईमेल्स कौन करता है। अब जेयून की कहानी सुनकर सबको यही लगता था कि जो इंसान जेयून को ईमेल भेज रहा है वही असल कातिल है। ऑफिसर बहुत ज़्यादा छानबीन के बाद उस ईमेल के एड्रेस का पता कर लेते हैं जहाँ से वो ईमेल्स आया करती थी। इसी टाइम ऑफिसर के पास एक बच्ची का केस आता है जो कि कुछ साल पहले अपने घर से लापता हुई थी और उसकी आखिरी लोकेशन वहीं की थी जहाँ से जेयून को ईमेल्स आया करती थी। और आज से 5 साल पहले जेयून भी इसी पते पर रहा करती थी। ऑफिसर के अब जेयून को उसी पते पर लेकर जाता है और पूछता है क्या तुम हेयुन को जानती हो। वो कहती है हाँ जानती हूँ, आज से कुछ साल पहले जब मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान बैठी थी। मैंने देखा हेयुन दीवार पर ड्राइंग बना रही थी, तभी कुछ लोग आकर उसे तंग करने लग जाते हैं। मैंने उसे बचाया, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। हेयुन का दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए मैंने उसे अपने साथ रख लिया। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन एक औरत हमारे घर पर आई और वो हेयुन को मारने लग गई और कहने लगी इसने मेरे बच्चे का कत्ल किया, इसकी बनाई ड्राइंग की वजह से मेरा बच्चा मर गया। हमारे मकान मालिक ने भी हमें घर छोड़ने की धमकी दी। मैंने सबको बहुत समझाया कि हेयुन ने कुछ भी नहीं किया। एक दिन जब मैं अपना मुकाबला जीतकर घर आई तो मैंने देखा कि हमारे घर को किसी ने आग लगा दी है। उस दिन के बाद मैंने हेयुन को नहीं देखा। फिर सारी कहानी सुनाने के बाद वो ऑफिसर को उस घर के अंदर ले जाती है जहाँ एक कंप्यूटर पड़ा था और इसी कंप्यूटर से जेयून को ईमेल्स आया करती थी। ऑफिसर को शक था कि शायद ये काम हेयुन का है, क्या पता वो छुपकर तुम्हें ईमेल्स करती हो। जेयू कहती है मुझे नहीं लगता कि वो ये सब करती है। ऑफिसर के कहता है देखो तुम्हारे और हेयुन के अलावा इस जगह के बारे में किसी और को नहीं पता। तभी वो दोनों होटल में जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि कोई ऑफिसर और जेयू पर नजर रखे हुए है। तभी ऑफिसर को उसके साथी की कॉल आती है और जेयून को भी हेयुन की कॉल आती है कि वो उसे मिलने के लिए उसके पुराने घर पर आए। ये देखकर जेयून घबरा गई थी और बिना किसी को बताए ऑफिसर की गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग जाती है। ऑफिसर के उसे बहुत पूछता है कि कहाँ जा रही हो, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। जब ये अपने पुराने घर पहुँच जाती है तो आवाज़ देने पर कोई नहीं आता। तभी कोई पीछे से आकर इस पर अचानक हमला कर देता है जिससे ये बेहोश हो गई थी। उधर ऑफिसर के अपने साथी को कॉल करता है
और इसे बताता है कि जेयुन भाग गई है। तभी तो उसका साथी कहता है कि अभी तो तुम दोनों होटल में साथ थे। तो ऑफिसर पूछता है कि तुम्हें किसने बताया कि हम दोनों होटल में एक साथ हैं। अब इस बात से हैरान होकर ऑफिसर की अपने साथी की लोकेशन का पता करता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। अब हमें पता चलता है कि ह्यून बनकर जेयू को मैसेज प्रोफेसर के साथी ने ही किया था। अब जेयुन बेहोश थी और ऑफिसर के साथी के साथ ही थी। वो इसे अगवा करके एक जगह पर ले आया था और उसे एक बच्ची का पोस्टर दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है कि तुम इसके बारे में कैसे जानती हो। वो जेयुन को तस्वीर दिखाकर पूछता है कि इस तस्वीर को तुमने और तुम्हारी साथी ने मिलकर ही बनाया है ना। दरअसल ऑफिसर के साथी के साथ कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था जब उसने पुलिस में जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो अपने घर जा रहा था। तभी एक बच्ची अचानक उसकी कार के सामने आ जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो इस बच्ची को बचाना तो चाहता था लेकिन वो डर गया था कि अगर उसने इस बच्ची को बचा लिया तो बहुत बुरा होगा, इसकी जॉब भी चली जाएगी और ना ही मेरी शादी होगी। ये सोचकर वो उस बच्ची को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। ये वही बच्ची थी जो जेयुन को कहानी के शुरू में मिली थी, यानी कि उस बच्ची की आत्मा। ऑफिसर के का साथी जेयुन को मारना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि इसके राज के बारे में इसको पता चल गया है। जैसे औरों की जिंदगी की कहानी सामने आई उसी तरह इसका राज भी सामने आ जाएगा। अब जैसे ही वो जेयुन को मारने वाला होता है तभी उस जगह की लाइट सारी ऑफ हो जाती हैं। अब उस बच्ची की आत्मा उनके सामने आ गई थी। अब यहाँ पर ऑफिसर के भी पहुँच जाता है जो कि जेयुन को यहाँ पर बेहोश देखता है और वो साथ ही देखता है कि उसके साथी ने अपने सर पर गन रखी हुई है जो कि अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है। वो उसे समझाता है और उसे मरने से रोकता है लेकिन वो उसे बताता है कि ये लड़की मुझे मार देगी, मैं खुद को खुद नहीं मार रहा बल्कि ये लड़की मुझे मारने पर मजबूर कर रही है। तभी गन फायर हो जाती है और उसका साथी मर जाता है। इसके बाद वहाँ पर कमिश्नर आता है और वो ऑफिसर के से पूछता है कि इसकी डेथ कैसे हुई, जिस पर प्रोफेसर की बताता है कि उसे आत्मा ने मारा है। कमिश्नर कहता है तुम पागल हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो कहता है कि तुम अपने साथी के साथ थे इसलिए पहला शक तुम पर जाएगा, इसीलिए जो मैं कहता हूँ वही करते जाओ। अब प्रोफेसर की को देखते हैं जो कि अपने साथी की मौत का बहुत ज्यादा सदमा लेके बैठ जाता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे उस बच्ची की तस्वीर दिखाई देती है। ये वही तस्वीर थी जो मरने से पहले इसके साथी के पास मौजूद थी। वो इससे मिलती जुलती जेयुन की कॉमिक देखता है। अब ऑफिसर को फिर से उस पर शक हो रहा था। अब जेयुन को फिर से मेल आती है। इस बार ईमेल में कोई नहीं बल्कि वो खुद थी। अब यहाँ पर हमें जेयुन और हियुन की कहानी दिखाई देती है। जब हियुन छोटी थी तो वो अजीब किस्म का बर्ताव किया करती थी और साथ ही ड्राइंग भी बनाती थी। उसके डैड ने उसे अपने घर से निकाल दिया कि वो इसे इसकी मॉम की याद दिलाती है। अब हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हियुन का डैड बल्कि कोई और नहीं वही सन था जिसने अपनी बीवी को जहरीली दवाई देकर मार दिया था। फिर हियुन ने जेयुन को बताया कि जब से वो अपनी माँ बाप से अलग हुई है तब से उसे अजीब तरह के ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। वो आत्माओं को देख सकती है और उनकी कहानियाँ सुनती है और लिखती है। तभी वो ड्राइंग भी बनाती है। मुझे पता नहीं क्या हो जाता है जिसकी वजह से मैं ड्राइंग बनाना शुरू कर देती हूँ। तभी जेयुन को एक आइडिया आता है। वो उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। अब वो इन ड्राइंग्स को अपने नाम से पब्लिश करवा लिया करती थी। अब वो एक अच्छी कॉमिक राइटर बन गई थी। एक दिन हियुन को जेयुन की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है कि वो किस तरह से उसकी कहानियों को इस्तेमाल करती है। वो उसे बताती है कि तुम ये कहानियाँ क्यों इस्तेमाल करती हो, ये कहानियाँ आत्माओं की हैं, इन्हें पब्लिश करना अच्छी बात नहीं है, वो आत्माएं लोगों को मारेंगी। जेयुन कहती है हमें क्या लेना देना, हमारा तो फायदा है ना इस काम में। तभी हियुन जान चुकी थी कि जेयुन के दिल में अब लालच आ चुका है। वो जल्दी कामयाब होना चाहती है। उसने घर को आग लगा दी और जेयुन को अपनी ड्राइंग ले जाने से मना कर दिया। तभी उनके बीच में बहुत लड़ाई हो रही थी। तभी जेयुन ने पत्थर का एक एंटीक उठाकर हियुन के सर में मार दिया जिससे हियुन की वहाँ पर ही मौत हो गई। इसका मतलब हियुन को किसी और ने नहीं बल्कि जेयुन ने ही मारा था और इसने जो पहले कहानी सुनाई वो झूठी थी। और इसके बाद वो हियुन की सारी ड्राइंग्स अपने साथ ले गई और इन्हें पब्लिश करने लगी और बाद में वो एक मशहूर कॉमिक राइटर बन गई। अब दोबारा से कहानी प्रेजेंट यानी मौजूदा दौर में आ जाती है। जेयुन अपने पुराने घर में आकर हियुन को बहुत ज्यादा याद करती है कि इसने उसके साथ बहुत गलत किया था। अब हम देखते हैं कि जो हियुन के पास थी वो जेयुन के पास आ गई थी। अब आत्माएं आकर इसको अपनी कहानियां सुनाया करती थी। वो तीनों आत्माएं इसे अपनी कहानियां सुनाती है। पहली कहानी उस औरत की जिसने अपनी माँ को मरने दिया था, उसे बचाया नहीं था, यानी कि उसी पब्लिशर औरत की।
जो कहानी में सबसे पहले मारी गई थी। दूसरे नंबर पर वो दूसरी सन की औरत आती है जिसने अपने शोहर को खुद मारा था। दरअसल उसके शोहर ने उसको मेडिसिन देकर खुद मारा था, इसलिए उसकी बीवी ने उससे बदला लिया। और तीसरी कहानी उस बच्ची की होती है जिसे के प्रोफेसर के साथी ने मारा था। जेयुन सारी कहानियां खुद ही लिखकर खुद को मेल किया करती थी और घर जाकर उन्हें लेकर पब्लिश करवा दिया करती थी। अब जेयुन जो कि अपने पुराने घर पर थी, तभी ऑफिसर के आता है। ऑफिसर उसे ही ढूंढने आया था क्योंकि उसे अब भी जेयुन पर ही शक था। यहाँ अचानक से जेयुन उस पर हमला कर देती है। ऑफिसर कहता है, इसका मतलब सबको तुमने ही मारा था। जेयुन कहती है, नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, सब अपनी मौत खुद मरे हैं क्योंकि उन्होंने अपनों को मारा था और उनके अपनों ने उन्हें मारकर अपना बदला पूरा कर लिया। मैं तो सिर्फ उनकी कहानियाँ लिखती हूँ। और वो उसे कहती है, तुम कौन सा ठीक हो जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तभी दीवार पर कॉमिक के सफ़े बनने लगे थे। यहाँ कहानी में हमें एक और बात पता चलती है कि जब ऑफिसर के का साथी खुद को मारने की कोशिश कर रहा था तब इसने अपने साथी के हाथ से गन को ले लिया था और इसे समझा रहा था। तभी ऑफिसर के हाथों से गोली चढ़ गई और उसका साथी मारा गया। फिर उसने उसकी गन को साफ करके उसके हाथ में रख दिया ताकि सबको यही लगे कि उसने खुद को खुद मारा है। अब जो नई कहानी बनी थी उसमें बारी ऑफिसर के की थी। अब उसके साथी की आत्मा उससे बदला लेने आई थी। अब उसका साथी उसके पास आता है और गन उसके सर पर रखकर शूट करवा देता है, जिससे प्रोफेसर भी मर जाता है। अब हम केयुन को देखते हैं जो कि अपने घर से चुपचाप चले जाती है। क्या अब कहानियाँ ऐसे ही जेयुन लिखती रहेगी कि अब भी मरे हुए लोगों की आत्मा उससे कांटेक्ट करेगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।